हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मेरे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉर्मली एक इंसान सुबह उठता है इसी सोच के साथ कि सारा दिन उसे क्या करना है, और इसी भाग दौड़ में वो सारा दिन सुबह उठ के ही वो सोचने लगता है। खासकर लेडीज ये सोचती हैं कि मुझे बच्चों का लंच बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, खुद के इतने सारे काम हैं, घर का काम है, और वो इस सोच के साथ सुबह उठती है और इसी सोच के साथ रात को वो सोती है। और इसी तरह से जितने भी मेल हैं यानी जितने जेंट्स हैं उनको भी अपने ऑफिस का काम, अपनी इनकम को लेके, अपने खर्चों को लेके, अपने घर को चलाने की चिंता को लेके, ये सारे काम की चिंता के साथ वो सोते हैं और उठते के साथ यही चिंताएं सबके मन में होती है। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने मार्क्स की चिंता, अपने करियर की चिंता, और इसी चिंता के साथ हर कोई सोता है और सुबह इसी चिंता के साथ उठता है। तो यही कारण है कि हम जीवन में और चिंताओं को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए एक ऐसी मॉर्निंग हैबिट, एक ऐसा रिचुअल होना चाहिए जो आप उठते हैं तो सुबह का 1 घंटा आपका अपने लिए होना चाहिए, ताकि उस 1 घंटे में आप पूरे दिन को डिजाइन कर सके और पूरे दिन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। हर चीज को ढंग से करने के लिए एक योजना, एक तैयारी होती है, और जब आप किसी काम को योजना से करते हैं तो वो काम अच्छे से होता है। लेकिन हम पूरे दिन की कोई योजना नहीं बनाते, पूरा जीवन बिना योजना के ऐसे ही चलता रहता है, और कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप एक मॉर्निंग हैबिट बनाए, एक रिचुअल बनाए कि सुबह उठे तो कैसे कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो अक्सर हम गलती करते हैं। ऐसा कहा गया है, सफल लोगों ने कहा है कि सुबह का जो 1 घंटा अपने जीवन का आप ठीक से डिजाइन कर लेते हैं तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में होता है। तो एक दिन कंट्रोल में हो गया, फिर कुछ हफ्ते, कुछ महीने, और फिर पूरा जीवन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना, अपने वश में करना, तो आपको ये हैबिट अपनानी होगी, और हर सफल व्यक्ति इन हैबिट्स को अपने अंदर उतारता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल और इजी चीजें बताऊंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितनी सरल चीजें हैं और जितनी दिखने में सरल होती हैं उतनी ही इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होती है। और अगर कोई सरल चीजों को अपने जीवन में लगातार कंसिस्टेंसी से उतार लेता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरा मंत्र है, मैं हर चीज सिंपल वे में करती हूँ और उन्हीं को फॉलो करती हूँ, ताकि लंबे टाइम तक हम उन चीजों को मेंटेन कर सके। नहीं तो भारी भरकम चीजें जो उसमें 2-4 दिन होंगी लेकिन फिर कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल आज मैं इजी टिप्स बताऊंगी। अगर आप बिगनर हैं, अभी आप अपनी मॉर्निंग का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो मॉर्निंग रिचुअल है, इसको डिजाइन करने के लिए आपको रात से ही तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि इतना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ चुके हैं उन सभी को पता है कि मन के 2 स्वरूप है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन उसे कहते हैं जो हम कॉन्शियस होके, यानी तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, समझ के जिस चीजों को बुद्धि के द्वारा कुछ करते हैं उसे चेतन मन कहते हैं। और अवचेतन मन है वो हमारा, जैसे हम इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन 24/7 काम करता रहता है और उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। उसको जैसा हम गाइड करते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो वैसा ही काम करता है। तो इसकी शुरुआत रात से होती है, यानी जब रात को सोने से पहले आप ड्राउजी स्टेट में, उनिंदी अवस्था में होते हैं, जब आधे सोए और आधे जगे होते हैं, उस टाइम आपका लास्ट थॉट जो होता है उसी पे पूरी रात आपका अवचेतन मन काम करता है, और वो निर्धारित करता है कि सुबह आप किस अवस्था में उठेंगे। अगर रात को चिंता का, दुविधाओं का, टेंशन का विचार लेके सोए हैं तो सुबह आप उठेंगे तो आपके दिमाग में और ज्यादा चिंताएं, और ज्यादा दुविधाएं और ऐसे विचार होंगे। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ रात को खुशी का, ग्रेटिट्यूड का, सारा दिन में जो कुछ अच्छा हुआ उन चीजों का, थैंकफुलनेस का, इस तरह के विचार लेके सोते हैं, तो सुबह आप उठते हैं तो आपको बहुत फ्रेशनेस, बहुत इजी, बहुत हल्का फील होता है, और फिर हम उस हल्केपन को पूरे दिन के लिए डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए रात को ही हमारा ये एक तरह से देखा जाए तो पूरा रिचुअल शुरू हो जाता है। तो रात को एक तो आपको समय से सोना है। सबसे मेन दिक्कत जो आती है कि हम आजकल सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, और वो नहीं करना है, क्योंकि वहां से आपकी नींद का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, और जब आप लेट सोते हैं तो सुबह लेट उठते हैं। तो इसीलिए आपको रात को स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। एक टाइम पीरियड बनाइए, समय से सोइए, समय से उठिए, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते थे तो हमें भी ये पढ़ाया गया था, बचपन से ही सिखाया गया था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लेकिन वो सिर्फ हमने रट्टे मारे थे, जीवन में नहीं उतारा, और अब तो खासकर नहीं उतार रहा। तो इसीलिए उसको जीवन में उतारिए, समय से सोइए और समय से उठिए। तो इससे कितने फायदे होंगे ये आप पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये रात से ही शुरुआत करनी है कि आप रात को
टाइम से सोएंगे। जब टाइम से सोएंगे तो अपने आप नेचुरल सी बात है कि सुबह आपकी आंख अपने आप टाइम से खुल जाएगी। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो रात को आप सोएं तो आपको जो विचार है वो पॉजिटिव होने चाहिए। सारा दिन में जो कुछ अच्छा हुआ है उसको याद कीजिए, कुछ अच्छा चाहते हैं उसको याद कीजिए, या दिन भर में कुछ अच्छा हुआ है तो उस ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि आज का दिन कितना अच्छा था, कितनी सारी ब्लेसिंग थी, आज खाने को मिला, आज पहनने को कपड़े मिले, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए। बहुत सारी हमारे पास ब्लेसिंग्स है। अगर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो अपनी सांसों के लिए ही थैंकफुल हो जाइए कि कम से कम ऑक्सीजन मिल रही थी, तन पर कपड़े थे, तीनों टाइम बहुत अच्छे से खाना खाया, सिर पे छत थी। ये क्या कम बड़ी नियामत है? इनके लिए थैंक यू बोलिए। और जब इस तरह से आप रात को सोएंगे तो आप एक अच्छे विचार के साथ सोएंगे और आपका चेतन मन उसी अच्छे विचारों को आपके जीवन में और मल्टीप्लाई करके लाके। तो पहला पॉइंट है सुबह जल्दी उठना। तो सुबह आपको जल्दी उठना है, ये आदत आपको डालनी होगी। तो जितने बजे आपका टाइम है, मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप नॉर्मली 7 बजे उठते हैं, अब आपको बोला जाए एकदम से 5 बजे या 4 बजे उठिए, आप नहीं उठ पाओगे। तो ये हैबिट डालने के लिए आपको 15-15 मिनट का गैप करना होगा। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं तो आप पहले दिन जब स्टार्ट करेंगे इसको तो 6:45 का अलार्म लगाएंगे। आप अपने दिमाग को ये मैसेज देंगे कि सिर्फ मुझे 15 मिनट की नींद सैक्रिफाइस करनी। वैसे भी मैं 7 उठता हूँ या उठती हूँ तो मैं 6:45 उठूंगी। और फिर अगले दिन 2-3 दिन इसी हैबिट को करेंगे, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट करते करते आपकी चॉइस है, आप 5 बजे या 4 बजे तक इसको ला सकते हैं। इसमें टाइम दीजिएगा, एक ही दिन में नहीं होता है। हम जोश जोश में पहले दिन 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, उठ तो जाते हैं, लेकिन फिर वो उसको ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हैबिट क्या है 7 बजे उठने की। तो इसीलिए 15-15 मिनट के गैप में आप धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जो ये हैबिट है आपकी कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ आप फॉलो कर पाएंगे। तो ये जो उदाहरण मैं देती हूँ ये प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए ये काम करते हैं। तो सुबह आप जब जल्दी उठने की हैबिट डालेंगे तो अब जल्दी उठना है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। क्यों उठना है? क्योंकि सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं। आप सभी को पता है कि सुबह सुबह शांत वातावरण होता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, कॉस्मिक एनर्जी हाई होती है। और हिंदू धर्म के अनुसार तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें कहा जाता था कि सुबह जल्दी उठो, उठ के सुबह सुबह पढ़ा हुआ याद रहता है। तो हर चीज, जो एक क्रिएटर है वो सुबह जल्दी उठता है। क्यों? क्योंकि एक कलाकार है जो वो सुबह सुबह अपनी कला के ऊपर रियाज करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। अगर और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियो है 4 बजे सुबह कैसे उठे, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप धीरे धीरे करके अपनी हैबिट में आइए और सुबह जल्दी उठिए। अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं, इस 1 घंटे में आप पूरा डिजाइन करेंगे पूरे दिन को। अब वो कैसे करना है मैं आगे बताती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आप जल्दी उठेंगे। इसकी तैयारी रात को ही कर देनी है, क्योंकि रात से ही आप अपने अगले दिन को डिजाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप सुबह उठेंगे, 1 घंटा आप देखेंगे कि सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपको अब वहां आपको एक्स्ट्रा का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि सुबह जब 1 घंटा आप अपने ऊपर देते हैं और ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, तो ही आप देखेंगे कि आपको कितना इजी और कितना अच्छा फील होता है। आपको लगेगा कि आप जीवन जी रहे हैं, काट नहीं रहे। दूसरा पॉइंट है, आप सुबह उठें, उठते के साथ आपको पानी पीना है। ये सिंपल है, बहुत आसान है, सरल है, लेकिन फिर भी कई लोग पानी नहीं पीते हैं। इसीलिए पानी पीने की आदत डालिए, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं पता नहीं हमने कब पानी पिया होता है, और पूरी रात जब हम सो रहे होते हैं हमारी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और उस बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए सुबह हमें पानी पीना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको लुकवार्म करके यानी थोड़ा गर्म करके पियेंगे, ठंडा पियेंगे, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप सुबह 1 गिलास पानी पियेंगे, और वो पानी हो सके तो ब्लेस करके चार्ज करके पिएंगे। इससे डबल बेनिफिट होगा। एक तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, और उस पानी में जब आप एफर्मेशन डाल के पीते हैं, यानी आप कुछ पॉजिटिव शब्द बोलते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह की कोई भी एफर्मेशन जो आपको रिक्वायरमेंट है, इस तरह की बातें जब आप पानी में बोलेंगे। और आप सबको पता है कि रिसर्च में साबित हो चुका है कि जो पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अधिक होती है। जब पानी में हम कुछ बोल के पीते हैं तो हमारी बॉडी में भी 70% से भी ज्यादा पानी है, और जब वो पानी चार्ज किया हुआ, पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ पानी जब हम पीते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में 70% हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है खुद को खुश रखने का। तो पानी को चार्ज करेंगे और उस पानी को आराम से धीरे धीरे करके आप पिएंगे। ये है आपकी दूसरी हैबिट। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम,
या वॉक पे ही निकल जाइए। सुबह सुबह नेचर के पास वॉक करना अपने आप में बहुत अच्छी हीलिंग भी होती है और फिजिकल एक्सरसाइज भी है। तो जो आपको सुटेबल हो वो कर सकते हैं, पर इसके साथ एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि एक स्माइली फेस सबको पसंद आता है और ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली हम अपना चेहरा 24 घंटे नहीं देखते हैं और हमारा हमेशा मुंह लटका हुआ होता है। और यही कारण है कि हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं और हमें दूसरों के चेहरे तो दिख रहे हैं और हम यही कहते हैं पता नहीं कैसे व्यक्ति हैं, जब देखो मुंह बना के रहते हैं, पर हमने मिरर नहीं देखा, हम भी वैसे ही हैं। तो एक मुस्कान चेहरे पे सुबह से रखेंगे, ये आपको हैबिट लानी होगी और ये अपने आप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है। तो इसीलिए ये टेक्निक इसके साथ कीजिए कि जब आप एक्सरसाइज करें या सुबह उठते के साथ आपके चेहरे पे एक स्माइल है। क्यों है? आज जिंदा है, बहुत बड़ी बात है कि हम जीवित हैं। बहुत सारे लोग तो उठे भी नहीं थे, इसी बात के लिए खुश हो जाइए। तो इस चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए और इस स्माइल के साथ जब उठते हैं आप सुबह और जब ये रूटीन शुरू करते हैं तो आप देखिएगा कि कैसे मैजिक होंगे। ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, मे बी आपको पता हो, लेकिन ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो उस स्माइल के साथ आपको एक्सरसाइज करना है जो आपको सुटेबल है। योगा आता है, प्राणायाम आता है, वॉक करनी है, कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज है, जो भी आपके लिए सुटेबल है आप वो करेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 10-15 जहां से भी आपको समझ में आए 5 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरू कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए पर शुरुआत कीजिए। तो 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी चॉइस है, आप इसको आधे घंटे तक भी लेके जा सकते हैं, आपके पास जितना समय है, लेकिन 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। चौथा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप सुबह यहाँ तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल सिंपल मैंने रूटीन बताए हैं, एक बिगनर है वो भी इसे आसानी से कर सकता है। उसके बाद एक चेहरे पे मुस्कान लेके आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, यानी शुक्राना लिखेंगे, थैंक यू लिखेंगे। अगर आपने मैजिक बुक की हुई है पहले तो आपको पता होगा कैसे करना है, और अगर आपने मैजिक बुक नहीं की है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से मैजिक बुक की जर्नी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि उस बुक का नाम है मैजिक, तो वाकई लाइफ में मैजिक होने लगते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, जिस तरह से आपके पास क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी नियामतें हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो नेगेटिव है। हर टाइम हमें बुरी चीजें अपनी लाइफ में दिख रही होती है कि क्या क्या खराब है। इस दृष्टि को हमें चेंज करना है, यानी हमें हमारे नजरियों को हमें चेंज करना है। हमें अब हर टाइम वो देखना है जो हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो हमारा जो नजरिया है पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड सबसे आसान उपाय है। उसके लिए आप देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है। शुरू में जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आदत बनी हुई है ना हर टाइम खराब चीजें ढूंढने की, तो अब अच्छा ढूंढने में थोड़ा एफर्ट लगेगा। लेकिन शुरुआत अपने बॉडी पार्ट से कीजिए कि आप देख सकते हैं, आपके पास आंखें हैं, कितने सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते, आप सुन सकते हैं, आपकी सांसें प्रॉपर चल रही है। सोचिए अगर ये सांसें रुके या अटक के चले तो कैसा होगा। एक एक सांस अगर खींच के लेनी पड़े तो कितना प्रयास करना होगा। तो इसीलिए आप खाना खाते हैं, बहुत इजिली अंदर जा रहा है, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो थैंक यू बोलिए। जा रहा है अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, वो सारी बॉडी में हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसके लिए थैंक यू बोलिए। हमारे पास कपड़े हैं, रोज हम बदल बदल के कपड़े पहनते हैं, इसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आपके सिर पे छत है, इसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आपके आसपास आपके केयर करने वाले लोग हैं, उनके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। और जब आप ये धीरे धीरे करेंगे और मैजिक बुक की प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक थैंक यू शब्द आपको पता चलेगा कि ये कितना विशाल है, इसके अंदर तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस थैंक यू से आप किस किस चीज का थैंक यू बोलेंगे ये कर नहीं पाएंगे। हमारा पूरा जीवन लग जाएगा इस थैंक यू शब्द को बोलने में, लेकिन फिर भी हमारी नियामतें खत्म नहीं होंगी। इतना सब कुछ हमारे पास है। तो आप लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ मेरी आंखों के लिए जिनसे मैं देख पाती हूँ। इस तरह से आप लिखेंगे। इसी तरह से कानों के लिए कि मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ मेरे कानों के लिए जिससे मैं सुन पाती हूँ। इसी तरह से आप हर एक बॉडी पार्ट का, आपके पास जो भी वस्तुएं हैं, आपके पास फोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सोचिए अगर ये फोन ना होता तो क्या आप ये जानकारी ले पाते और क्या इस रूटीन को फॉलो कर पाते? नहीं कर पाते ना। थैंक यू बोलिए। इस तरह की चीजें बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, ढूंढिए और ये हर दिन कोशिश कीजिएगा नया ग्रेटिट्यूड लिखे। काउंट करके लिखते हैं 10 जो आपको ग्रेटिट्यूड है जरूर लिखने हैं, लेकिन काउंट नहीं करते हैं तो आप टाइमर भी लगा सकते हैं कि 10 मिनट का टाइमर लगा दीजिए। 10 मिनट के अंदर पूरी फीलिंग के साथ महसूस करते हो कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, किस किस ने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड की, या खुद का भी ग्रेटिट्यूड कीजिए कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। और जब आप इस तरह से उसको लिखना शुरू करते हैं आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके अंदर बदलाव आने लगेगा, और इससे आपकी सेहत यानी फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, तीनों तरह से आप हील हो जाएंगे और ये हैबिट बहुत काम आएगी।
तो इस तरह से आप लिखेंगे। और ये मैंने हिंदी में बोला, आप चाहे तो इंग्लिश में या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी लिख सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, क्योंकि उस ब्रह्मांड को, उस परमात्मा को सारी लैंग्वेज आती है। वो सिर्फ दिल की और भावनाओं की भाषा समझता है। वो आपकी फीलिंग अगर अच्छी होंगी तो वो आपने क्या लिखा है, किस भाषा में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी फीलिंग प्योर है। आप थैंक यू बोल रहे हैं, दिल से शुक्रगुजार हो रहे हैं, उनको बस इतना ही काफी है। तो इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। और 5वां पॉइंट है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में इतने खो गए हैं इस फिजिकल जगत में कि सब कुछ हम बाहर ही ढूंढ रहे होते हैं। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हम बाहर ढूंढते हैं, पैसे चाहिए तो बाहर ढूंढते हैं, कोई बीमारी अंदर से आई है तो इलाज भी बाहर ढूंढते हैं। लेकिन नहीं, आप ध्यान कीजिए। जब ध्यान करेंगे तो आपको अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास होगा। ये कहा जाता है ना कि हम उस परमात्मा की संतान है और उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वास्तव में हमारे अंदर उस परमात्मा का अंश है और वो अंश हमारे अंदर है जो हमें गाइड करता है और उसके पास सारे सवालों के जवाब है। लेकिन भरोसा करने की देर है, और वो भरोसा, वो विश्वास आपको मेडिटेशन से आएगा, ध्यान से आएगा। कुछ देर अकेले शांत होकर बैठ जाइए। ध्यान के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हैं। किसी को लगता है कि गाइडेड मेडिटेशन होना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ बीच में कोई बोलेगा नहीं, कुछ सुनना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। अगर बिगनर है तो कुछ नहीं करना है, शांत अवस्था में, क्योंकि सुबह उठेंगे तो सुबह कोई नहीं होगा। बिल्कुल शांत होके अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करके आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट तक बैठिए और कुछ नहीं करना है। 5 मिनट तक अगर विचार आते हैं आने दीजिए। कई लोग विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान नहीं है, क्योंकि विचार आएंगे। विचार आने का मतलब है कि आपका ब्रेन काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं विचार बिल्कुल बंद हो जाए, इसका मतलब आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है। ऐसा हम नहीं चाहते ना। तो विचार आएंगे, आने दीजिए, लेकिन विचारों पे उलझना नहीं है। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप सिर्फ चुपचाप कुछ करेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, जो कुछ हो रहा होने देंगे। किसी चीज को जज नहीं करना है, किसी चीज को ब्लेम नहीं करना है, किसी चीज को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ चुपचाप आंखें बंद करके 5 मिनट तक सिर्फ, ज्यादा हो सके तो अपनी सांसों पे फोकस कीजिए कि कैसे आपकी सांसें आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। जब अपनी सांसों पे फोकस करते हैं तो आप बिल्कुल अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं और जो विचार है वो आपके आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकता है। जब आप अपनी सांसों पे फोकस करते हैं तो बाकी की चीज अपने आप रुक जाएंगी। तो आपको बिल्कुल शांति से सिंपल टेक्निक करनी है। चुपचाप बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और 5 मिनट तक, अलार्म नहीं बजता तब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। यहाँ 5 मिनट से शुरुआत करनी है। फिर आप अपने हिसाब से धीरे धीरे जब कंफर्टेबल होते जाएं, 10, 15, 20, आधा घंटा, जैसा भी आपको सुटेबल है वैसे कीजिए। और आप देखेंगे जब ये ध्यान करते हैं, यानी खुद के अंदर झांकने का मौका मिलता है। क्यों कहा जाता है ध्यान में आंखें बंद कीजिए? क्योंकि आंखें खुली रहती हैं तो बाहर कितनी सारी चीजें हमें अपनी तरफ खींचती हैं और हमारा मन उन्हीं में उलझ जाता है। और जब आंखें बंद करते हैं तो वो हम अपने अंदर उतरते हैं। अंदर बहुत खजाने हैं, अंदर ही सब कुछ है, लेकिन हम कभी अंदर झांकते ही नहीं है। इस बक्से को खोलिए जिसके अंदर असीम खजाने हैं। हर किताब में यही लिखा है। तो ये ध्यान के द्वारा होता है। और जब आप ध्यान करते हैं तो आपको पता चलेगा, आपके अंदर से गाइडेंस आएगी कि आप जीवन में कैसे निर्णय लें, कैसे काम करें। इससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। इसीलिए सफल लोग रोज मेडिटेशन करते हैं। तो ये थी वो 5 चीज जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये 5 चीजें आपके जीवन को 360 डिग्री चेंज करने के लिए इनफ है। आप करके देखिए। अगर बिगनर है तो भी कर लेंगे, पर हाँ, एक गलती मत कीजिएगा। कई लोग इसको सिंपल सोच के छोड़ देंगे, कह रहे ये तो मुझे पता है सिंपल है। और सिंपल चीजें, सरल चीजें लोग अपनाते ही इसलिए नहीं है क्योंकि वो सरल है, और वो सरल सोच के छोड़ दी जाती है। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सरल चीजों से ही जीवन बदलता है। क्योंकि सरल चीजों को ही हम लंबे समय तक रोज कंसिस्टेंसी के साथ कर पाते हैं। क्योंकि मैंने ये अपने जीवन में किया है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन सबको कीजिएगा। अगर आप ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत सभी की होती है, तो आप, मेरा 1 तारीख से नया कोर्स आ रहा है जिसका नाम ही है हैप्पीनेस क्लब। क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने भी पिछली बार किया था, उनके जीवन में और तो जितनी चीजें आई हैं, पैसे, वो सारी चीजें आई हैं, वो अलग है, लेकिन हैप्पीनेस सबकी लाइफ में आई है। इसीलिए इसका नाम ही है हैप्पीनेस क्लब। तो आप इस क्लब के मेंबर बन सकते हैं। ये पेड कोर्स है, इसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से है, 30 दिन की जर्नी है। 30 दिन तक हम साथ मिलकर काम करेंगे और अपने आने वाले फेस्टिवल्स को खूब एंजॉय करेंगे। उसके लिए हैप्पीनेस के साथ, पूरी एंथुजियाज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम रेडी होंगे। तो आप सभी का वेलकम है। अगर आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पॉसिबल है तो इस वीडियो से भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है।
तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आप लोगों के इस बारे में क्या विचार है जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी तरफ से और भी कोई रिचुअल फॉलो करते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।